वैसे तो भक्ति बहुत प्रकार की है। भागवत में 3 प्रकार की भक्ति, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 9 प्रकार की, 11, 13, 15, 22, 23, 25 प्रकार की भक्ति बताई गई है। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। इसमें 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। उन 9 प्रकार में भी 3 प्रकार की भक्ति सबसे प्रमुख है। भागवत में सुखदेव परमहंस ने पूछा था, सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने पूछा था, यत् श्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। महाराज संक्षेप में बताइए मैं कौन कौन सी भक्ति करूं, क्योंकि मुझे 7 दिन में मरना है। तक्षक सांप काटेगा, हमको श्राप है, तो 7 दिन में भगवत प्राप्ति करना है। तो सुखदेव परमहंस ने कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक भागवत। 3 भक्ति तू कर 9 में। एक तो श्रोतव्याम, सुन। इस समय भागवत सुन रहा है ना परीक्षित, ये श्रवण भक्ति। क्योंकि बिना समझे तो आप कुछ भक्ति कर ही नहीं सकते। भगवान कौन है, आप कौन है, माया क्या है, संसार क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सब बातें समझना होगा तभी तो भक्ति कर सकेंगे आप। कोई महापुरुष आपको ये सब समझाएगा तो वो श्रवण भक्ति है, वो कंपलसरी है सबके लिए। नंबर 2, भगवान के नाम गुण लीलादि का संकीर्तन। श्रोतव्य कीर्तितव्य, कीर्तन ये आप लोग करते ही हैं। और तीसरी भक्ति है स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, भगवान का मन से स्मरण। ये जो कृपालु बार बार जोर देता है कि ये सबसे प्रमुख भक्ति है, मन से स्मरण। ये प्राण के समान है। मनेर स्मरण प्राण, ठाकुर महाशय ने कहा था। तो 3 भक्ति प्रमुख, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम,
हरेर अद्भुत कर्मण। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 27वां श्लोक। 9 योगीश्वरों ने विदेह निमि को ये उपदेश दिया था कि 3 भक्ति प्रमुख है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये 3 प्रमुख है। इन तीनों में भी सबसे प्रमुख है स्मरण। और कुछ न करें आप, एक बार राधे श्याम न बोलें, स्मरण कर लें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और स्मरण न करें तो अनंत कोटि बार राधे राधे बोले, इससे न माया निवृत्ति होगी और न भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि ये माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति का जो कार्य है, ये मन को करना है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना गया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वेद कह रहा है बंधन और मोक्ष का कारण मन है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है। साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। ये मंत्र, ये श्लोक नारद पुराण में भी है और पंचदशी में भी है। ये मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और साठ्यायनी उपनिषद के अलावा स्कंदोपनिषद में भी अर्थात केवल मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये गांठ बांध लें आप लोग। मन 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 से ही भक्ति होगी। साथ में इंद्रियां लगी रहे, अच्छा है, भगवान ने इंद्रियां बनाई हैं, उनको भी लगाए रहो। रसना से भगवान का नाम लो, कान से सुनो भगवान के नाम गुण लीला। लेकिन सबसे प्रमुख है मन से स्मरण। तो नवधा भक्ति में भी 3 भक्ति और 3 में भी 1 भक्ति। स्मरण, ध्यान, चिंतन, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। बार बार मैं आप लोगों को हर बार समझाता हूं कि पहले रूप ध्यान बनाओ, उसके बाद भगवान का नाम लो, उनके गुण गाओ। कुछ भी करो, पहले रूप ध्यान बनाओ।